प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक विशेष भाग जिसका नाम है कैलेंडर लेकर आया हूं। ये कैलेंडर रीजनिंग में ही नहीं, गणित में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात कभी भी आपके सिलेबस में केवल गणित ही हो और उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ये गणित का भी पोर्शन है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इस कैलेंडर की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैलेंडर विभिन्न परीक्षाओं में रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीडीओ और इसमें वार्डन, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब में ही प्रश्न पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए मैं वर्णमाला का एक पोर्शन छोड़कर आपको यहां कैलेंडर पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और क्रम से वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, बस आप लोगों का सहयोग जरूरी है, ठीक। तो आज हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर दिन, माह और वर्ष का एक सुव्यवस्थित संबंध है, ठीक है। अच्छा, दिन, माह, वर्ष क्या होते हैं, अब इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके इतिहास पे जाते हैं कि इसको किसने बनाया। अंग्रेजी कैलेंडर है जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं। क्यों ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं इसको? क्योंकि इसे बनाने वाले कौन थे? पॉप ग्रेगरी, और ये रोम के थे, या इसे रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। हम लोग भारतीय कैलेंडर जो कि हिंदी कैलेंडर होता है उसका उपयोग यहां करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस कैलेंडर से पूछे जाते हैं, अर्थात रोमन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपके घरों में जो कैलेंडर लगे रहते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? यही ग्रेगोरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, यानी इसका मानक क्या था? मानक इन्होंने मानक यीशु, भगवान यीशु, प्रभु यीशु के जन्मदिन को इन्होंने माना। क्या? जन्मदिन को इन्होंने 1 जनवरी सन 1 माना, और यहीं से इन्होंने शुरुआत की इस कैलेंडर की। ध्यान दीजिएगा, ये पहला दिन जो था वो सबसे पहला दिन कौन सा था? सोमवार था। कैलेंडर का जो पहला दिन था, जब पहली बार बनाया गया, इसको ग्रेगरी ने बनाया था इसको, तो उसमें उन्होंने पहला दिन सोमवार लेके चला, और 1 जनवरी सन 1 को, सन 0 को नहीं, ध्यान दीजिएगा, 0 नहीं, 0 से शुरुआत नहीं हुई थी, सन 1 से शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी सन 1 को उन्होंने सोमवार मान के प्रभु यीशु के जन्मदिन को 1 जनवरी सन 1 मानकर उन्होंने स्टार्ट किया, और पूरा का पूरा कैलेंडर इसी पे आधारित है, यानी शुरुआत यहीं से हुई। बढ़ते हैं आगे। दिन, माह, वर्ष का एक सुव्यवस्थित संबंध ही क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। तो कैलेंडर में 5 भाग होते हैं कैलेंडर, और कैलेंडर के 5 प्रमुख चीजें होती हैं, ठीक है। 5 प्रमुख चीजें होती हैं, जिसमें हम अगर कोई एक डेट ले लें, आज की डेट ले लेते हैं 29 दिसंबर सन 2020। अब आपको इसमें दिखाई देने वाला पार्ट क्या है, अर्थात कैलेंडर के 5 अवयव वो कौन से हैं। पहला अवयव है हमारा दिन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डे कहते हैं, या कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? दिनांक। दिन का वो जो कोई अंक के रूप में लिखा जाता है उसको दिनांक कहते हैं, इसको अंग्रेजी में डेट भी बोलते हैं, या कुछ लोग वार भी बोलते हैं, दिन, दिनांक या वार। तो या 29वां दिन कह दें, हम दिसंबर का 29वां दिन कह दें, तो वो 29वां दिन कौन सा होगा? 29 तारीख होगी। या हाँ, एक नाम और हम बोल रहे हैं, इसको तारीख भी कहते हैं, तारीख या डेट, ठीक है, वही अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तो दिन, दिनांक या तारीख कहते हैं। जो पहला भाग होता है
उसे हम क्या कहते हैं, दिन, दिनांक या तारीख, यानी पहला अवयव। दूसरा अवयव होता है माह या महीना बोलते हैं। अपने यहां क्या बोलते हैं, महीना भी बोलते हैं या माह बोलते हैं, मंथ, MONTH, मंथ बोलते हैं। फिर उसके बाद मंथ आपका दिख रहा है यहां से दिसंबर, ठीक है। दूसरा, अब 3 भाग और बचते हैं, कौन कौन से, वर्ष। वर्ष मतलब 2 होते हैं, कौन कौन से, एक साधारण वर्ष होते हैं और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, मान के चलते हैं 365 सही 1/4 दिन होते हैं, मान के चलते हैं 365 दिन, 1/4 नहीं लिया जाता। यहां कैलेंडर में घंटा मिनट नहीं लिया जाता, वो घड़ी का भाग होता है। कैलेंडर में केवल सबसे छोटी इकाई, हाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, दिन या दिनांक या तारीख होती है। लीप वर्ष में क्या होता है बेटा, 366 दिन होते हैं। कितने, एक अधिक दिन होते हैं। अब आपको एक अधिक दिन याद आ गया होगा, ये कौन सा दिन रहा होगा, ये 29 फरवरी है भाई, और हर 4 साल में आता है, हर 4 वर्ष बाद आता है। तो लीप वर्ष। इसके बाद हम लीप वर्ष या इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष, हिंदी में कहें तो अधिवर्ष बोलते हैं, लीप ईयर। यहां इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। ओके, अब आते हैं शताब्दी पे। शताब्दी क्या होता है बेटा, यहां से आपको 2020 दिख रहा है। 2020 में जो लास्ट के 2 अंक हैं उनसे मिलकर जो बनी संख्या है, ये जो लास्ट में 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है, यही आपका क्या कहलाता है, वर्ष। क्या कहलाता है, वर्ष। ये लास्ट के 2 अंक, तो ये है आपके वर्षों की संख्या, ठीक। अब बची लीप वर्ष की बात करें तो कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसी वर्षों में ही लीप वर्ष होंगे। जैसे सन 2020 तक, सन 2020 तक या 20वीं शताब्दी में सन 2020 तक की जो बात कर रहे हैं, उसमें कितने लीप वर्ष होंगे, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 2020, ठीक है। तो हम 2020 में अगर देखें, वैसे 2020 यहां नहीं खेला भाई, यहां सन 2020 में 20 वर्ष हैं और हर एक लीप ईयर 4 साल बाद आता है। तो अगर हम 4 से 20 में भाग दे दें तो कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 5, ठीक है। भाग देना तो आता है सबको जी। तो लीप वर्षों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसमें साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अच्छा, वर्षों की संख्या अगर हम निकाल दें तो बचता क्या है हमारा, शताब्दी। शताब्दी मतलब होता है सेंचुरी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेंचुरी। सेंचुरी बेटा, वर्षों की संख्या हटा दिया जाए तो क्या बचा यहां, अर्थात सैकड़ा और हजारवें भाग से मिलकर, हजारवें भाग को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। तो पहले तो बेसिक हम समझ पाए कि कैलेंडर के ये 5 भाग होते हैं, जिनका नाम है दिन, दिनांक या तारीख, पहला भाग हुआ। दूसरा माह या महीना हुआ, जिसमें साधारण वर्ष हो गया, फिर लीप वर्ष हो गया, और ये शताब्दी हो गया। पहचानना सीखें, ये 20वीं शताब्दी चल रही है, 20वीं। अच्छा, शब्द समझते रहें, 20वीं शताब्दी अगर कहा जा रहा है तो शताब्दी का मतलब होता है 100। शताब्दी मतलब 100 और गुना 20 है तो कितना हुआ, 2000, यानी 2000 क्या हो गए, वर्ष हो गए। और ये कौन सी शताब्दी चल रही है, 100 वर्षों का एक शताब्दी होता है, एक शताब्दी 100 वर्षों का होता है, इसलिए 20 का गुना कर दिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। आइए बेटा, अब अगले भाग पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कैलेंडर के 5 भागों की, 5 अवयवों की, जिसमें अगर हम आज का डेट लेके चलें तो 29 दिसंबर
सन 2020। ठीक है, इसमें पांचों पार्ट हैं। ध्यान से देखें तो जो पहला पार्ट है वो हमारा क्या है, 29 जो है वो डे यानी दिन, या इसको डेट आप बोलते हैं, डेट है पहला पार्ट। दूसरा भाग जो है उसमें हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं, जिसको हम नाम से भी जानते हैं, अर्थात माह। माह को दो चीजों से हम लिखते हैं, कैसे, नाम से और संख्या से। नाम में कैसे लिखते हैं बेटा, नाम में जो हम लिखते हैं वो जनवरी से लेके दिसंबर तक लिखते हैं, जनवरी से दिसंबर। और संख्या में अगर हम लिखें तो 1 से लेके 12 तक लिखते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। पहला एक किसको इंडिकेट करता है, जनवरी को, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से 12वां कौन है, दिसंबर। तो नाम से भी माह को दिखाया जाता है और संख्या से भी दिखाया जाता है, दोनों तरीके से। जैसे आज अगर ऐसे लिखना हो तो 29/12/2020 लिखेंगे, ठीक है, अंकों में लिखेंगे तो यहां संख्या में। और अगर नाम से लिखते हैं तो 29 दिसंबर सन 2020। अब इस लास्ट वाला जो पोर्शन है हमारा 2020, इसमें 3 भाग आते हैं। 3 भाग कौन आते हैं, वर्ष या जिसको आप ईयर बोलते हैं, अधिवर्ष यानी लीप ईयर, अधिवर्ष की बात कर लें, लीप ईयर। और तीसरी बात हम करेंगे अगर, तो वो क्या है, शताब्दी, सेंचुरी। सुना होगा सचिन तेंदुलकर ने आज सेंचुरी मारी, यानी 100 रनों की पारी उन्होंने खेली, तो उसी को हम शताब्दी या सेंचुरी। हाँ, शुद्ध हिंदी का प्रयोग हम साधारण दिनों में नहीं करते, जैसे हम ये नहीं कहते सचिन तेंदुलकर ने शताब्दी मारी, क्या बोलते हैं, सेंचुरी मारी। इंग्लिश शब्द इतना फेवरेट हो गया है कि इतना आसान होता है हम लोगों को कहने में कि लगता है कि वही हमारी मातृभाषा है, जबकि हमारी मातृभाषा क्या है बेटा, हिंदी है जी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। 2020 में 3 चीजें हैं, कौन सी, वर्ष है। अगर जैसे हम वर्षों की संख्या कहें, वर्षों की संख्या, तो ये वर्षों की संख्या अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे, अंतिम के 2 अंक से मिलकर बनी संख्या देख लीजिए, अंतिम 2 अंकों से मिलकर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। पेन कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कैलेंडर में कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझसे कमेंट करके बताइएगा। इतना आसान कैलेंडर बना दूंगा आपके लिए कि ऐसा आपको कभी फील ही नहीं होगा कि कैलेंडर भी इतना कठिन होता था। एकदम किसकी लैंग्वेज में, पॉप ग्रेगरी की लैंग्वेज में। वर्षों की संख्या अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या को व्यक्त करता है। जैसे मैं आपसे यहां कहूं तो कितने वर्ष हैं, आप कहेंगे 20 वर्ष हैं। कितने, 20 वर्ष। मैं आपसे कहूं 1998 में कितने वर्ष हैं, कट करिए, अंतिम के 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या क्या हुई, 98, और ये इसमें 98 वर्ष है। 1742 में कितना है, 42। 540 में कितना है, 40। 820 में कितना है, 20। केवल 20 में कितना है, 20। समझ में आ रहा है। अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या ही क्या व्यक्त करती है, हमारी वर्षों की संख्या जी। अब आगे बढ़ते हैं। अधिवर्ष। अधिवर्ष बेटा वो होते हैं जिनमें वर्षों की संख्या से 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए। पार्टिकुलर कोई वर्ष आपको देखना है कि वो क्या है, साधारण वर्ष है अथवा अधिवर्ष है, इसकी जानकारी कैसे आपको मिलेगी, उसके वर्षों की संख्या में 4 से भाग दीजिए और भागफल 0 आ जाए तो इसका मतलब वो वाला स्पेशल जो वर्ष है वो क्या है, आपका अधिवर्ष है। जैसे मैं आपसे कहूं 1948, बताइए अधिवर्ष था या नहीं, यानी 1948 में फरवरी 29 की थी या 28 की थी,
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिए, सीधे लास्ट 48 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 8, 4 दूना 8, शेषफल 0 आया, कुछ नहीं आया। तो ये क्या हुआ हमारा, ये 1948 क्या था, 29 की फरवरी थी इसमें, अर्थात ये क्या है, अधिवर्ष है। अच्छा, किसी वर्षों में अधिवर्षों की संख्या अगर निकाली है, अधिवर्षों की संख्या, अधिवर्षों की संख्या क्या होगी, वर्षों की संख्या में, वर्षों की संख्या निकालना हम पीछे वाले पोर्शन में बता चुके हैं, अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या में, वर्षों की संख्या में क्या करिए, 4 से भाग दीजिए और जो भागफल आए का भागफल, वही आपका क्या है, अधिवर्षों की संख्या। कोई आपसे पूछे 1948 में अधिवर्षों की संख्या कितनी है, तो आप 4 से भाग देकर देखेंगे कि क्या है आपका, 12 है, अधिवर्षों की संख्या 12 है। और आपसे पूछा जाए शेषफल से कोई लेना देना नहीं है यहां, हाँ ये कहना है कि इसमें फरवरी 1948 में अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी 29 की थी, ये अधिवर्ष है पर्टिकुलर, ये 48वां साल जो 1948 का है वो क्या है, फरवरी 29 की है। लेकिन अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो 48 सालों में कितनी बार अधिवर्ष आया है, तो अधिवर्षों की संख्या वर्षों की संख्या में 4 से भाग देकर भागफल निकाल ले। फिर से एक और कोई ले लेते हैं, 1955 ले लेते हैं भाई। 55 में क्या होगा, 55 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 1 आया, 4 तिहाई 12, 3 आया, इस शेष से हमसे कोई मतलब नहीं है। भागफल कितना आया, 13, तो अधिवर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। तो यहां से हम अधिवर्षों की संख्या वर्षों की संख्या में क्या करेंगे, 4 से भाग देकर भागफल जो निकालेंगे वही वर्षों की अधिवर्षों की संख्या आ जाएगी, इसको लीप ईयर बोलते हैं। अब आइए शताब्दी पे चलते हैं। शताब्दी यानी सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, 2020 में जब वर्षों की संख्या निकाल देंगे, यानी 20 निकाल देंगे तो बचेगा क्या, वही सेंचुरी बचेगा। मतलब सैकड़ा व हजारवें स्थान पर, सैकड़े और बना लीजिएगा, सैकड़े और हजारवें स्थान पर उपस्थित अंकों से मिलकर बनी संख्या आपको क्या देती है, शताब्दी। क्या देती है, शताब्दी। संख्या आपको क्या देती है, शताब्दी। जैसे मैं आपसे कहूं 1940 में शताब्दी क्या है, तो बेटा आप क्या करेंगे, लास्ट के 40 माइनस कर दीजिए, बचेगा क्या, 0019। सैकड़ा और हजारवें स्थान से मिलकर बना क्या, 19, तभी तो आप 19वीं शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी माने 100, बेटा इसको 19 गुणित 100 कर सकते हैं, तो इसी को तो शताब्दी बोलते हैं, 19वीं शताब्दी। ठीक है, तो 1940 में क्या है, 19वीं शताब्दी है। अच्छा, 1572 में क्या होगा, 72 निकाल दीजिए बेटा, क्योंकि 72 तो वर्षों की संख्या थी, निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। तो इसको बोलते हैं 15वीं शताब्दी। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, आइए बेटा अब बात करते हैं कि कैसे हम इन 5 अवयव का आपस में संबंध बताते हैं। कैसे, जैसे दिन हो गया, उसके बाद माह हो गया, उसके बाद वर्ष और अधिवर्ष और शताब्दी, इन 5 में आपस में कैसे संबंध बनाते हैं, इनको सीखते हैं। जैसे हम आपको कहें दिनों की संख्या, कितने माह होते हैं हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसा कि आपको विदित होगा। ठीक है, तो इनमें दिनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग मुक्का विधि अपनाते हैं। मुक्का विधि क्या है, ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में मुक्का है, ठीक है, मारना नहीं है भाई, समझाना है। ठीक, तो यहां जो ऊपर पड़े उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें 31 लेंगे, 31 दिनों की संख्या होगी। और जो गहराई में पड़े, फरवरी को छोड़ के बाकी सब में 30 होंगे। फरवरी केवल 28 और 29 की होती है।
साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है और अधिवर्ष में 29 दिन की होती है। तो ऊपर जो पड़े वो क्या है, 31 दिन का है, और जो गहराई में यानी बीच में पड़े वो क्या है, 29 दिन का है, फरवरी को छोड़ के। तो यहां जनवरी 31, तो लिखते चले जनवरी 31 दिनों का। फरवरी में झाम है क्या, 28 दिन या 29 दिन, साधारण में 28 और अधिवर्ष में 29। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च कितना हुआ, 31 का। फिर उसके बाद अप्रैल गहराई में पड़ा 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, जून, मई के बाद जून, जुलाई कितने का, 31। फिर वहां से पीछे फिर से आएंगे तो जुलाई और अगस्त एक साथ 31 दिन का होता है जी। 30 के बाद 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31। ध्यान दीजिएगा, ये लगातार 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 आता है। इस किनारे से जब इस किनारे पर पहुंचते हैं तो अगस्त यहां पहुंच गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। ये तो दिनों की संख्या हो गई। ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे जिसमें इसकी चर्चा होगी। अभी बेटा हम केवल और केवल थ्योरी का पार्ट पढ़ा रहे हैं। जब उस पर क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे तो इसी थ्योरी का उपयोग करेंगे, इसलिए इसको आप एकदम कंठस्थ रखिए। चलिए अब इनके कोड की बात करते हैं। कोड जैसे मोबाइल नंबर आप लोग याद करते हैं उसी तरीके से याद करिएगा। 144 025 036 146। जैसे मेरा मोबाइल नंबर याद करते हैं आप लोग 9936960412, उसी तरीके से 144 025 036 146। 144 कैसे याद करेंगे, ये आपको 12 का वर्ग दिखता है। 025 कैसे याद करेंगे, ये 5 का वर्ग दिखता है। ये कौन सा है, 6 का वर्ग दिख रहा है बेटा। और ये किसका वर्ग है, वर्ग नहीं है बेटा, वर्ग में कुछ जोड़ के है। पहले वाले का वर्ग प्लस 2 और आगे बढ़ गया 146। तो 1 2 3 बार हमारे साथ बोलिए, 144 025 036 146। फिर से 144 025 036 146। जी हाँ, अब इससे कोडिंग करते हैं। 144 025 036 146 कोडिंग हो गया। ये आपका साधारण वर्ष का था, किसका, साधारण का। अगर अधिवर्ष हुआ तो एक कम कर दीजिएगा, केवल और केवल जनवरी फरवरी में, बाकी सबको वैसे ही रखेंगे। जनवरी में एक कम करेंगे 0 हो जाएगा, -1, इसमें -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अधिवर्ष में ऐसा हम यूज करेंगे, यानी लीप ईयर की बात कर ले तो 0 और 3 यूज करते हैं। आइए अब दिनों का कोड बनाते हैं। कैसे, रविवार जो हम लोग का फेवरेट दिन होता है, सबसे सुंदर दिन होता है आराम करने योग्य, वो क्या है, 1 उसको देते हैं पहला नंबर। इसको 2 3 4 5 6 7 या 0। इसकी बात हम आपको 7 या 0 की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि 7 से भाग देने पर कभी भी 7 से इस फल नहीं आता, हमेशा 7 से छोटा आता है। लेकिन अगर आप 7 आ भी गया तो आप 0 लाने का प्रयास मत करिएगा। 7 अगर सामने से आ गया तो उसको डायरेक्ट आप शनिवार दे दीजिएगा। ओके, अच्छा अब शताब्दी को देखते हैं, शताब्दी का शेषफल देखते हैं। आप सोच रहे हैं किस काम आएगा, अभी ये क्वेश्चन करते हैं, आपको सुस्पष्ट पूरा इसका मैटर समझ में आ जाएगा। शताब्दी आपको बताया, शताब्दी सैकड़ा और हजारवें स्थान से मिलकर बना जो होता है वही शताब्दी होता है। उसमें 400 का भाग देंगे, तो 400 से भाग देंगे तो क्या होगा, या तो 100 शेष आएगा, या तो 200 शेष आएगा, या 300 शेष आएगा, और या तो 0 आएगा, शेष आएगा ही नहीं, पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाएगा। तो उसके लिए हम कोड क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमारी क्लास में 6 लोग 420 हैं, ऐसे याद करिएगा। हमारी क्लास में 6 लोग 420 है, इसमें भी कुछ 420 रहते हैं भाई, तो उसमें 6 लोग 420 है, 420 6 लोग हैं। कितना, 420 हैं 6 लोग।
तो कोड इनके लिए क्या होगा, 100 अगर शेषफल आता है तो 4, 200 आता है तो 2, 300 आता है तो 0 और 0 आता है तो 6। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं किसी भी दिन को निकालने का हमारा सूत्र क्या है। सूत्र यानी फार्मूला, हमारा सूत्र ये है शेषफल से रिलेटेड। तो शेषफल में सबसे पहले पांचों का नाम लिख लीजिए। पांचों का नाम क्या है हमारा, दिन या दिनांक जो कहें। उसके बाद कौन आया, माह आया, महीने का कोड आया। फिर उसके बाद कौन आया, वर्ष आए, वर्षों की संख्या आई। फिर कौन आया, अधिवर्ष आया, अधिवर्षों की संख्या आई, अधिवर्षों की संख्या आई, अधिवर्ष। प्लस उसके बाद कौन आया, शताब्दी आया जी। और सब में 7 से, सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए। यही आपका फार्मूला है। इसको अगर अंग्रेजी में लिखें तो दिन को हम डे लिखते हैं, माह को मंथ और वर्ष को ईयर और अधिवर्ष को लीप ईयर और शताब्दी को सेंचुरी। बड़ा मजेदार शब्द है सेंचुरी, सचिन को देखकर याद आता है जी। देखिए, किसी के फेवरेट विराट कोहली हो तो बुरा ना लगे, सचिन हमारे फेवरेट हैं। अच्छा, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर एंड सेंचुरी, और सब में 7 से डिवाइड कर देंगे जोड़ के, तो जो कोड आएगा वो आपको दिन बता देगा। चलिए देखते हैं। जैसे आज का दिन लेके चलते हैं 29 दिसंबर सन 2020। चलिए कोडिंग करते हैं। पहला हमारा डे कितना है, 29। दिसंबर, दिसंबर पहले ध्यान दीजिएगा, दिसंबर क्या ध्यान देने की बात नहीं है, जनवरी फरवरी होता है तब ध्यान देने की बात होती है। दिसंबर के लिए हमारा कोड कितना है, 6। कितना है, 6। अब देखिए ईयर, ईयर क्या होते हैं, अभी अभी आपको बताए हैं कि लास्ट के 2 जो डिजिट होते हैं, संख्या अंक होते हैं, उनसे मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वही क्या होते हैं हमारे ईयर यानी वर्ष। तो हमारा ये कितना आ गया, 20। अच्छा, अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी बेटा, 20 में आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 पंचे 20, पूरा कटा 5 आया, अर्थात अधिवर्षों की संख्या कितनी आ गई, 5। अब शताब्दी हमारी क्या है, 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी में अगर हम सन 2000 है, 20वीं शताब्दी है 2000, तो उसमें क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे बेटा तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो शेषफल कितना आएगा, शेष इसका आएगा हमारा 0। तो 20वीं शताब्दी के लिए 0 शेष आया, तो कोड क्या लेंगे हम, 6 लेंगे। सबको समझ में आया, बटे 7। अब अलग अलग भाग देकर शेषफल भी निकाल सकते हैं, जैसा हम गणित में सीखे हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। तो कितना हुआ, 9 6 15, 15 5 20 और 6 26। कितना आया, 2। ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6, 66 बटे 7। 7 से भाग दीजिए, इतने का शेष हमको चाहिए भाई। शेष कितना आएगा, 7 9 63, 63। अगर 63 निकाल देंगे 66 में से कितना बचेगा, 3। जब जब 3 आएगा उस दिन मंगलवार होगा। आज मंगलवार है, प्रभु का त्योहार है। क्या नाम है, आज मंगलवार है, और मंगल के लिए कोड हम लेकर क्या दिए थे, 3। तो आज का दिन कौन सा है, मंगलवार है। और इसी के बेस पे आप समझिए कि आज 3 कोड आ गया। सबको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा, एक डेट और लेते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस जैसे एग्जाम में। और ये आप याद भी रखिएगा कि आजादी का दिन शुक्रवार था। ये आजादी का दिन था 15 अगस्त 1947, और ये दिन कौन सा था, शुक्रवार था। आपको याद भी होना चाहिए। आइए कैलकुलेशन करने के बाद हम बात करते हैं। जैसे दिन हो गया पहला हमारा 15, अगस्त के लिए कोड हमारा कितना हो गया, 3। वर्षों की संख्या अगर देखें 47। अगर आगे देखें अधिवर्षों की संख्या, तो 47 में क्या करेंगे हम, 47 में 4 से भाग देंगे,
तो 4 एकम 4, 7 आया, 4 एकम 4, तो 3 आया। इससे हमसे मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी है अर्थात 19वीं और शताब्दी के लिए 100 और 400 से भाग देंगे, तो इसका शेष क्या आएगा हमारा 400 का 4 गुना 1600 होता है, यानी हमारा शेष आएगा जब 1600 हो जाएगा, 1900 से में भाग भी दीजिए, दिक्कत हो रही है तो कितना आएगा 300 आएगा। तो शेष हमारा यहाँ, हमको शेष से मतलब है, यहाँ इससे मतलब नहीं है, तो 300 शेष आएगा, उसके लिए कोड हमारा क्या है 0 है, और सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए। तो हाँ, यहां से 15 और 3 18, 18 और 1 19 और 10 कितना हो जाएगा 29, 29 और 47, 29 और 47, 9 7 16 और 4 2 6 1 7, यानी 76 आ जाएगा बटे 7। तो अगर 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, शेष आएगा आपका 6 कि 7 दहम्मा 70 और शेष आएगा आपका 6। और अगर ये 6 आया तो जब 6 आया तो शुक्र है कि वो शुक्रवार है। ठीक है, शुक्र है कि वो दिन कौन सा होगा, जब कोड 6 आएगा वो शुक्रवार होगा। जैसा कि प्रश्न में जब शुरुआत हुई थी तभी हम बताए थे कि ये कौन सा दिन था, आजादी का दिन कौन सा था, शुक्रवार। तो डायरेक्ट आप याद करके भी जा सकते हैं।